हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में फिर से। तो हम कंटिन्यू करते हैं अपने मोशन के लेक्चर को। लेक्चर नंबर 1 पे मैंने कुछ बेसिक डेफिनेशंस दी थी बहुत सारे टर्म्स के लिए, तो वो आपने देखा। दिस इज़ प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज़ राजा अल्ताफ़ एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्लीज़ एंड प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि आगे जो भी मैं लेक्चर दिया करूँगा आपको नोटिफिकेशन आया करेगी, तो आप जो है मेरे साथ कंटिन्यू होते रहोगे। मैं पहले जो बेसिक आइडिया आपको दूंगा, बेसिक डेफिनेशंस दूंगा कि जो आपको हेल्प करेगी आगे एग्ज़ामिनेशंस क्रैक करने में, जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ामिनेशंस होते हैं। उसके बाद मैंने आपको पहले ही बोला कि हम लास्ट में क्या करेंगे, हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आए हुए हैं और जो आने वाले हैं उनको जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सॉरी, हाँ, तो इससे पहले मैंने कुछ आपको टाइप्स बोले थे जो मोशन के थे, तो वो डिस्कस करने के बाद मैंने आज फिर से टॉपिक लिया हुआ है अदर टाइप्स ऑफ मोशंस, जो भी अलग किस्म के मोशंस है उनके बारे में आपको बताऊंगा कि बेसिक डेफिनेशंस आपको थोड़ा आइडिया मिले कि ये होती क्या है। पहली मोशन जो होती है वो रेक्टिलिनियर मोशन होती है। अगर आपको याद होगा, मैंने इससे पहले भी आपको बताया हुआ है कि रेक्टिलिनियर मोशन होती क्या है एक्चुअली, लेकिन मैंने उसका नाम जो था वो दूसरा दिया था। और मैंने दिया था वन डायमेंशनल मोशन की, जो मैंने एग्जांपल दी थी कि वो गाड़ी जो चल रही है एक सिंगल पाथ में, एक्स एक्सीज या वाई एक्सीज या जेड एक्सीज में, उसको हम बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन। उसी तरह से जो है रेक्टिलिनियर मोशन वन डायमेंशनल मोशन का ही और एक नाम है। तो अगर आपको कल मतलब क्वेश्चन आएगा, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस आते हैं कि उसमें क्वेश्चन आएगा कि अ मैन वॉकिंग ऑन ए स्ट्रेट रोड इज़ एन एग्जांपल ऑफ, तो वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल मोशन दिया होगा उधर, तो आप टिक मारोगे वन डायमेंशनल मोशन पे। तो ये आप देखिए, जो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है वन डायमेंशनल मोशन, ये जो है रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब ये कि ये वन डायमेंशनल मोशन है। होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। मैंने आपको यहाँ पे पिक्चर एक दी है इस आदमी की, ताकि आपके दिमाग में ये रहे कि आपको ये सब कुछ ना पढ़ना पड़े। तो आप ऐसे ही अपने दिमाग में रखो कि एक बंदा चल रहा है एक स्ट्रेट लाइन में, दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वन डायमेंशनल मोशन। चलिए आगे चलते हैं। तो व्हाट इज़ सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन? देखो, देखने में तो ये दोनों एक जैसे है, सर्कुलर भी और रोटेशनल मोशन भी एक जैसे लग रहे हैं कि सर्कुलर भी वैसा ही होता है, रोटेशनल भी वैसा ही होता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। असल में मसला क्या है कि जो रोटेशनल मोशन है वो अलग है और सर्कुलर मोशन जो वो अलग कंसेप्ट है। मैं आपको एक छोटी सी पिक्चर दूंगा, आपको सीधा क्लियर होगा कि क्या फ़र्क है दोनों में। ठीक है, तो देखिए, ये जो है मैंने यहाँ पे दिया है फेयरपॉग एंड स्टील ब्रदर्स कि ये जो है गेम है, एक गेम है। सर्कुलर जैसा वेल होता है, ऐसे सर्कुलर जैसा वेल होता है। वेल में आपने देखा होगा कि सर्कुलर मोशन में मोटरसाइकिल्स रन करते हैं, किसी किसी ने देखा हो, जिनको आप डेड पूल भी बोलते हैं। तो मोटरसाइकिल जब स्पीड अप होता है तो ऊपर 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 उभर के आ जाता है। ठीक है, यानी ये जो है सर्किल में क्या मोशन कर रहे हैं, सर्किल में मोशन कर रहे हैं। या मैं आपको बताऊंगा कि एक फिक्स्ड पॉइंट है, इसके इर्द गिर्द मैंने एक सर्कुलर पाथ ड्रॉ की। ठीक है, मैंने एक बंदे को यहाँ पे खड़ा कर दिया कि भाई तू जो है तू सर्कुलर पाथ के इर्द गिर्द जो है अपनी मोशन बता, यानी दौड़ लगा। फॉर एग्जांपल तू दौड़ लगा, जब भी दौड़ लगाता है इस मोशन को हम बोलेंगे कि ये सर्कुलर मोशन है। क्यों? क्योंकि एक फिक्स्ड पाथ के अराउंड एक कांस्टेंट रेडियस में, यानी इसका रेडियस यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, यहाँ पर भी ये जो है पाथ अपनी जो है ट्रेस कर रहा है, फिर से वापस पहुँचा यहाँ पे। अगर हम देखेंगे इसको कि ये एक सर्कल फॉर्म कर रहा है, इसीलिए हम बोल रहे हैं इसको कि ये सर्कुलर मोशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए रोटेशनल मोशन क्या होती है। अभी मैंने आपको सर्कुलर मोशन के बारे में बताया, अब मैं आपको रोटेशनल मोशन के, देखने में तो दोनों डेफिनेशंस मतलब जो नेम है एक जैसे लगते हैं, सर्कुलर रोटेशनल। रोटेशन का मतलब गोल गोल में, सर्कुलर का मतलब गोल में, लेकिन नहीं। रोटेशन क्या होती है कि एक फिक्स्ड एक्सिस, यहाँ पे एक फिक्स्ड पॉइंट था,
यहाँ पे एक फिक्स्ड पॉइंट था, उसके अराउंड एक बॉडी जो थी वो मूव कर रही थी, वो मतलब इर्द गिर्द घूम रही थी। अब एक जैसे कि हम अर्थ, हमें पता ही है, आप लोगों को पता ही होगा कि हम एक इमेजिनरी एक्सेस मानते हैं अपनी अर्थ की, और बोल रहे हैं कि हमारी अर्थ जो है कंटिन्यूसली इसी के रिवाल्व जो है रोटेट होती है एक एक्सिस। उस मोशन को हम बोलते हैं रोटेशनल मोशन। यानी रोटेशनल मोशन वो मोशन होती है कि जब कोई बॉडी अपनी ही एक्सिस पे कंटिन्यूसली रोटेट करे, उस मोशन को हम बोलते हैं कि ये रोटेशनल मोशन है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा सर्कुलर मोशन क्या होता है और रोटेशनल मोशन क्या होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो है ऑसिलेटरी और वाइब्रेशनल मोशन क्या होता है, ये मैं आपको बताऊंगा। देखिए, मैंने आप यहाँ पर एक एग्जांपल ली है। ऑसिलेटरी मोशन पहले लेते हैं। ठीक है, आपको भाई पिक्चर्स में अंडरस्टैंड करवाता हूँ। एक सिंपल पेंडुलम है, पेंडुलम आपको पता ही होगा। एक धागा होता है, धागे के नीचे जो है, धागे के नीचे हम मोटा सा कुछ बांध लेते हैं, फॉर एग्जांपल पत्थर बांध लिया, फिर उसको धक्का दिए इस साइड या इस साइड। ठीक है, फिर हम देखते हैं धागा जो है इधर टू एंड फ्रो की मोशन होती है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और अल्टीमेटली एक टाइम आता है कि वो डाई आउट होता है। इस मोशन को हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। लेकिन जब ये ऑसिलेशन जो ये होती है ना, मतलब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ होना, इसको बोलते हैं ऑसिलेशन। जब इनका एम्पलीट्यूड कम होगा, बहुत ही कम होगा, तो उस मोशन को हम बोलेंगे वाइब्रेशनल मोशन। होप आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे एक डाउट आया होगा कि सर ये एम्पलीट्यूड होता क्या है। मैं आपको आगे बताऊंगा एम्पलीट्यूड होता क्या है। आप भी इतना ही याद रखो, ऑसिलेटरी मोशन टू एंड फ्रो वाली मोशन को बोलते हैं। आपने झूला तो झूला होगा ना, झूला तो हर किसी ने झूला होगा। झूले पे जब बैठता था बंदा, फिर पीछे से धक्का देते थे, तो वो झूला ऊपर जाके फिर हम छोड़ते थे, फिर वो नीचे आता था, फिर ऊपर, फिर नीचे। उस मोशन को हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, वाइब्रेटरी मोशन किसे कहते हैं? वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं इसी ऑसिलेटरी मोशन को, लेकिन जब जल्दी 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 होती होगी, यानी इसका एम्पलीट्यूड जो है वो कम हो। अब एम्पलीट्यूड का कंसेप्ट आया, सर ये एम्पलीट्यूड होता क्या है। मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअली में एम्पलीट्यूड होता क्या है। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड का मसला आया कि एम्पलीट्यूड होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए, देखिए ये हमारे पास एक वेव है। क्या है वेव? हर किसी को पता है कि एक वेव है, साइन वेव है। ठीक है, जब एक पेंडुलम ऐसे, ये एक पेंडुलम है, ये इसका क्या हुआ कि ये पहले यहाँ पे पहुँचा, फिर यहाँ पे पहुँचा। ठीक है, ये जो टाइम है ना, ये जो साइकिल है ना, इसको हम साइन वेव में रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। ये साइन वेव, ये जो है ना, ये इसकी लंबाई कि ये कितनी दूर तक जाएगी, इसको हम कहते हैं इसका एम्पलीट्यूड। यानी ये इतने दूर तक गई, यहाँ से इतने दूर तक गई, इसको हम कहेंगे एम्पलीट्यूड, इसकी लंबाई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो ये जो है, देखो कितना बड़ा साइकिल बना रहा है। इसका मतलब ये धीरे धीरे चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, धीरे धीरे। अब ये जो है ये ऑसिलेटरी मोशन है। ठीक है, लेकिन अब इसी ऑसिलेटरी मोशन को अगर मैं जल्दी जल्दी चलाऊँ, जल्दी 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 चलाऊँ, तो देखो क्या बनता है, क्या मसला क्या होता है वहाँ पे। मसला ऐसे होता है, देखिए, तो उस टाइम जो वेव फॉर्म है वो कुछ ऐसी बनेगी। देखिए, आप वेव फॉर्म देखो, मैं आपको एम्पलीट्यूड सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो एम्पलीट्यूड ये है, ठीक है, एम्पलीट्यूड जो है वो ये है। तो वो जल्दी 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 हो रहा है ना, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। फॉर एग्जांपल ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड जो है इसका कम हो रहा है। मेरे कहने का मतलब है, अगर इतना था अभी इतना ही हो रहा है। ठीक है, अगर इतना था अभी इतना ही हो रहा है। ठीक है, और ऊपर से साइकिल्स भी, जब एम्पलीट्यूड कम हो गया तो साइकिल्स भी, मतलब एक एम्पलीट्यूड इतना बड़ा था उसको इतना ज़्यादा टाइम लग रहा था। ठीक है, अब जब ये एम्पलीट्यूड कम होगा उसी टाइम में ये ज़्यादा साइकिल्स को क्रिएट करेगा। इसीलिए हम देखते हैं कि फ़ोन में वो बूम 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 वाइब्रेशन होती है ना, दैट इज़ द रीज़न कि उसका एम्पलीट्यूड जो होता है वो बहुत ही कम होता है। होप आपको समझ आएगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, फिर भी आपको डाउट लगता होगा, कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं फिर से कुछ कॉन्सेप्ट लाऊंगा आपके लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला कॉन्सेप्ट जो है हमारा, सॉरी, वो है स्पीड के बारे में। ठीक है,
हम मोशन के मतलब इर्द गिर्द घूम रहे हैं, तो हम पहले मैं आपको बेसिक बेसिक टर्म्स दिखाऊंगा, तो उससे आपको क्लियर होगा। तो पहली जो है स्पीड, गति, तेज़ी, एक चीज़ की तेज़ी, मतलब एक चीज़ तेज़ कितना चल रहा है वो कैसे डिफ़ाइन करेंगे हम किसी बंदे को बोलेंगे यार ये बंदा तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ चल रहा था, इसका मतलब वो जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा था। जब उस तेज़ चलेगा, तेज़ चलने का मतलब है अगर मैं तेज़ चलूँगा दूसरा बंदा कम चलेगा, स्लो चलेगा, तो मैं जो हूँ मैं उसी टाइम में, जितने टाइम में वो चलेगा उतने टाइम में मैं भी चलूँ। लेकिन फ़र्क क्या होगी, फ़र्क ये होगी कि मैं जो हूँ मैं डिस्टेंस जो मतलब जो दूरी है वो मैं ज़्यादा तय करूँगा एज़ कम्पेयर टू द अदर पर्सन। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द अदर पर्सन। मैं आपको दिखा दूँ इस ये जो ट्रायंगल है ना, इसको मैं मैजिक ट्रायंगल बोल रहा हूँ। ये आप अपनी कॉपी पे बना लीजिए, ठीक है। तो स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के बीच में जो है रिलेशनशिप आपको बताएगा, जो हमारी बहुत बहुत ज़्यादा टाइम्स में मतलब न्यूमेरिकल्स भी आती है, स्पीड डिस्टेंस टाइम पे न्यूमेरिकल्स आती है बहुत सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में। तो जब आपको एक ट्रायंगल याद रहेगा स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के बारे में, तो आप इजीली उनको कैचअप कर सकते हो। ये देखिए, ये जनरली आपको ये वाली याद रखनी है, ठीक है। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम। स्पीड जो होती है वो रेशो होता है डिस्टेंस और टाइम का, ठीक है, कि एक बंदे ने कितना डिस्टेंस कवर किया एक पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है। अब अगर मेरे को टाइम निकालना होगा, सीधे इसको इधर ले जाना है, स्पीड को नीचे लाना है, ये तो हमको पता ही है। टाइम जो है डिस्टेंस पे स्पीड होगी फिर, ठीक है। उसका मतलब क्या है कि एक बंदे की डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है एक डिफिनिट स्पीड के साथ, वो बताएगा कि ये बंदा, इस बंदे को कितना टाइम लगेगा। फॉर एग्जांपल मेरी स्पीड है 55 किलोमीटर्स पर आवर, दूसरे की है 45 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। तो जो 55 किलोमीटर्स पर आवर का बंदा है उसको कम टाइम लगेगा वही डिस्टेंस कवर करने में, जो 45 किलोमीटर पर आवर का बंदा होगा उसको उससे ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो डिस्टेंस जो होगी, अगर मुझे डिस्टेंस निकालनी होगी, स्पीड को ले जाऊंगा मैं इधर, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये बात आपको याद रखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे एग्ज़ाम्पल एक ली है कि एक बंदा जो है उसकी स्पीड थी 100 किलोमीटर पर आवर, और वो किसी डिस्टेंस को ट्रैवल करने में, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से गया वो किसी जगह पे, हमें मुझे नहीं पता वो जगह कितनी दूर है, उसको टाइम लगता है 0.5 आवर, यानी 30 मिनट्स लगते हैं उसको टाइम। मुझे बताना है कि भाई वो डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की होगी उसने। तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड तो दी हुई है, टाइम दिया हुआ है, इनका प्रोडक्ट निकालेंगे तो मुझे क्या निकलेगा, 50 किलोमीटर्स निकलेगा मुझे डिस्टेंस। जब इन दो का प्रोडक्ट करें, 50 किलोमीटर्स दूरी थी, यानी मुझे 50 किलोमीटर्स दूर जाना था, तो मैंने स्पीड क्या रखी 100 किलोमीटर पर आवर, और 0.5 आवर्स में मैं ट्रैवल करता गया, आधे घंटे तक मैं चलता गया। होप आपको ये समझ में आया होगा। तो हम आगे बढ़ेंगे। तो अब जो मैंने ये स्पीड पढ़ी तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होगी, ठीक है। तो मैं पहली प्रॉपर्टी देखता हूँ इसकी खासियत क्या होती है, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी जो है वो स्केलर और वेक्टर की प्रॉपर्टी है, कि क्या ये स्केलर है, जो ये मेरी स्पीड है, क्या ये स्केलर क्वांटिटी है, और क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है। ये मैं आपको खुद ही बताऊंगा कि स्केलर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है, ठीक है, आगे मैं आपको बताऊंगा। अभी आप ये याद रखिए कि ये जो क्वांटिटी है ये स्केलर है, स्पीड जो है ये स्केलर है। क्या है, स्केलर है। देखिए अब स्केलर और वेक्टर में क्या फ़र्क है, वेक्टर और स्केलर में, ये जो है ये आपको सारा समझ आएगा। ये जो मैंने छोटी सी यहाँ पे फिगर दी है ना, इसमें देखो क्या, जो स्केलर होता है ना, स्केलर का मतलब है कि मुझे जो है मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, मुझे पता है कि मुझे स्पीड कितनी है, मेरी स्पीड कितनी है, लेकिन मुझे डायरेक्शन नहीं दी हुई है कि स्पीड किस डायरेक्शन में थी। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना था, ठीक है, लेकिन मैंने पाथ ये वाली ले ली, इसका मतलब ये स्केलर है, मेरी कोई डायरेक्शन ही नहीं है। देखो मैं कभी यहाँ जा रहा हूँ, कभी यहाँ जा रहा हूँ, कभी यहाँ 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 यहाँ, कभी यहाँ जा रहा हूँ, यानी डायरेक्शन नहीं है। इसमें डायरेक्शन है, पर्टिकुलर डायरेक्शन, कि मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, ये स्केलर नहीं, ये वेक्टर कहलाएगा, जिसमें डायरेक्शन भी हो, मैग्नीट्यूड भी। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कितना चला मैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कितनी स्पीड है, कितना चला,
कितने किलोमीटर चला मैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल 5 किलोमीटर चला मैं, ये रहा मैग्नीट्यूड, या 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला, ये रहा मैग्नीट्यूड। लेकिन भाई स्पीड के केस में क्या होता है, स्पीड के केस में होता है कि मुझे जो है वो नहीं दिया हुआ होता है, क्या बोलते हैं उसको, सॉरी, मेरे को मैग्नीट्यूड दिया हुआ होता है लेकिन मेरे को डायरेक्शन नहीं दी हुई होती है। यही फ़र्क है। ये इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जो हमारी स्पीड है वो स्केलर क्वांटिटी है। आगे मैं आपको अच्छे से सिखाऊंगा कि स्केलर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स क्या होते हैं। तो अगर मैं यूनिट्स की बात कहूँ, यूनिट्स, अभी मैंने पहले ही आपको बोला कि स्पीड अगर आपको डेफिनेशन लिखनी होगी, वैसे डेफिनेशन किसी काम की नहीं है। इज द ट्रैवल्ड डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, कि एक यूनिट टाइम में, यानी 1 घंटे में, 1000 घंटे में, मतलब 1 मिनट में, 1 सेकंड में, एक बंदे ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की, उसको हम कहेंगे स्पीड। ठीक है। स्पीड का मैंने आपको फार्मूला भी बताया, डिस्टेंस ओवर टाइम, d/t से दिखाते हैं, ये आपने देखा। अभी जो इसका यूनिट है ना, अगर यूनिट आए, मतलब एग्जाम में आएगा ना कि व्हाट इज़ द यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड, उसका जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकेंड। क्यों? देखो, जो डिस्टेंस है वो हम मीटर्स में कैलकुलेट करते हैं, मीटर, और जो टाइम है वो हम सेकेंड्स में कैलकुलेट करते हैं, डिवाइड बाई सेकेंड, हुआ मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अगर मैं सेकेंड्स में ना लूँ, मैं आवर्स में लूँ, और मीटर्स में ना लूँ, तो मैं किलोमीटर्स में लूँ, तो उस वक्त जो है मेरा हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। ठीक है। ये आप रखोगे याद कि इसके यूनिट्स क्या है। यूनिट्स मतलब हम इसको कैसे मेजर करेंगे। ठीक है। स्पीड को हम मेजर करेंगे कि भाई साहब जो एक बंदा है वो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करता है इन ए पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, वो हमें बताएगा कि इसकी स्पीड कितनी है। पर्टिकुलर डिस्टेंस मतलब किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, कुछ भी डिस्टेंस जितनी वो करेगी। ठीक है। इन पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, चाहे आवर्स में दिया हुआ है, चाहे सेकेंड्स में दिया हुआ है, चाहे ईयर्स में दिया हुआ है, मुझे उसके साथ कुछ नहीं है। बस मुझे दिखाना है आपको कि मतलब जनरल यूनिट्स क्या है इसके, मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते। सॉरी। तो अभी मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा कि वेक्टर क्या है और स्केलर क्या है। भाई साहब, मैं वेक्टर हूँ। ये जो लाइन है ये बोल रही है मैं वेक्टर हूँ। ठीक है। इसका टेल है, टेल इन द सेंस जहाँ से ये निकला है, यहाँ से ऑरिजिन हुआ है, यहाँ से बंदा निकला है। इसका हेड है, किस तरफ जाना है, इस तरफ जाना है, यानी ये इसकी डायरेक्शन देगी। क्या दिया? ये वाला पोर्शन जो है, इस वाले पोर्शन ने दिया ना डायरेक्शन, यानी ये वाला पोर्शन जो है, हेड और टेल जो है, ये टेल और ये हेड इसकी डायरेक्शन दे रहे हैं, दी इसकी डायरेक्शन। अब मुझे बताना है कि मैग्नीट्यूड, इसकी लंबाई कितनी है भाई। इसकी लंबाई इतनी है सर, इसकी लंबाई इतनी है। तो इसका जो है मैग्नीट्यूड भी आया और इसकी जो है डायरेक्शन भी आई, तो ये बन गया क्या, वेक्टर भाई साहब। ठीक है। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं रहना चाहिए अभी। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, मैंने आपके लिए एक पिक्चर दी हुई है कि मैं खुला घोड़ा हूँ, मैं स्केलर हूँ। भाई साहब, ये कैसे स्केलर हुआ खुला घोड़ा? भाई, अगर आप एक भूखे घोड़े को, इसके पास घास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, अब आप इसको छोड़ रहे हो खुला, तो ये क्या करेगा? ये मैग्नीट्यूड तो देगा, मतलब ये यहाँ से 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 कहीं से भी जाएगा। ठीक है। लेकिन इसकी डायरेक्शन नहीं होगी डेफिनेट, ये कहीं से भी भागेगा घास खाने के लिए। ठीक है। तो इसका मतलब है स्केलर की जो है मैग्नीट्यूड तो होता है, ये देखो ऐसे, इसका मैग्नीट्यूड तो है, इसका मैग्नीट्यूड तो है, अगर नापेंगे नाप सकते, लेकिन इसकी डेफिनेट डायरेक्शन ही नहीं है कि यार ये कभी यहाँ से, 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 कोई डायरेक्शन ही नहीं है डेफिनेट। तो इसको कहेंगे हम, ये क्या है, ये स्केलर है। ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा स्केलर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है। आगे चलते हैं। अभी मैं कंसेप्ट दिखाता हूँ आपको। मैंने आपको स्पीड में बताया था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, कि क्या होता है मसला, कि क्या डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। तो हम अभी मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। मैंने बोला डिस्टेंस, क्या बोला मैंने, बोला डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट आगे आपको वेलोसिटी में यूज़ आएगा, तो उसको भी मैं डिफाइन करूँगा इधर ही। मैंने अभी स्पीड को बोला था, स्पीड इज़ डिस्टेंस बाई टाइम, वही बोला था कि नहीं। अब असली गंद जो है ये डिस्टेंस ही मचाती है। क्यों?
डिस्टेंस क्या होती है? डिस्टेंस में डेफिनेट डायरेक्शन नहीं होती है। तुम्हें यहाँ से दिल्ली जाना है, तुम्हें डेफिनेट डायरेक्शन नहीं है कि भाई तुम बाई एयर जाओगे, तुम बाई रोड जाओगे, नहीं। तुम्हें डिस्टेंस कवर करनी है। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें 570 या 670 या 870 किलोमीटर ट्रैवल करने हैं, लेकिन ये किस डायरेक्शन में करने? नहीं। लेकिन डेस्टिनेशन तो दी हुई है ना। डेस्टिनेशन इन द सेंस तुम्हें बताया गया है कि भाई तुम्हें दिल्ली पहुंचना है। इसलिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल एक ली, ये घर एक है, ठीक है, ये जो है ये घर एक है यहाँ पे, आप देखें। तो मुझे इस घर के पास जाना है। रामू काका को लेते हैं। रामू काका यहाँ पेड़ के छाँव में बैठे थे, उनको घर जाना है। इनके पास दो रास्ते, एक तो ये रास्ता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। दूसरा रास्ता है कि इनको यहाँ से यहाँ जाना है, फिर यहाँ से यहाँ जाना है। दो रास्ते हैं, ठीक है। देखो, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है ना, उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। सॉरी, उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। और जो लॉन्ग पाथ होती है या टेढ़ी मेढ़ी पाथ होती है, उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट मतलब एक स्ट्रेट लाइन जहाँ पर एक डेफिनेट डायरेक्शन दी हुई होगी। जहाँ पर यहाँ पर देखिए, ये एक डेफिनेट डायरेक्शन दी हुई है, ये स्ट्रेट लाइन है फ्रॉम ए बिगिनिंग टू द एंड पॉइंट, इट्स कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस ये वाली बात है, यहाँ से अभी यहाँ पे रुका, फिर यहाँ से गया, यहाँ से तो पहुँचे यहाँ पर, ठीक है। तो अभी अगर हमें याद रखना होगा, याद रखने के लिए वी विल कंसिडर कि डिस्प्लेसमेंट जो होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस जो होती है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं होती है, वो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होती है। यहाँ पे ये देखिए, ये जो है लॉन्गेस्ट, इससे ज़्यादा बड़ी होगी। तो इसीलिए मैं बताता हूँ कि जो स्पीड है वो स्केलर है। क्यों? उसको जो है एक बंदे को जो है डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ती है, ऐसे ऐसे डिस्टेंस ट्रैवल की, इसकी डेफिनेट पाथ है ही नहीं। अब मैंने ये छोटी सी एग्जांपल ली, बड़ी एग्जांपल है, किसी होटल के पास जाना है, मैं एक होटल से दूसरे होटल, दूसरे होटल से तीसरे होटल जा रहा हूँ, तो एक डेफिनेट डायरेक्शन नहीं है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के केस में क्या है? एक डेफिनेट डायरेक्शन है, ठीक है। आपको आगे समझ में आएगा कि जब हम वेलोसिटी का कंसेप्ट पढ़ेंगे कि वो कैसे वेक्टर है, वो डिस्प्लेसमेंट की वजह से वेक्टर है। ये स्पीड जो है क्यों स्केलर है? इट इज़ बिकॉज ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस से सारा गंद मचा लेती है, वरना ये भाई साहब भी वेक्टर ही होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये देखिए, अभी जो स्पीड हम पढ़ रहे हैं, स्पीड की किस्में हैं। एक तो यूनिफॉर्म स्पीड है, स्कूल वाली यूनिफॉर्म नहीं है, ये यूनिफॉर्म वाली यूनिफॉर्म है, यानी ये मतलब थ्रू आउट जो सेम होगी उसको हम यूनिफॉर्म बोलते हैं। और नॉन यूनिफॉर्म वाली स्पीड है। यूनिफॉर्म की अगर डेफिनेशन पढ़े ना, जो यूनिफॉर्म स्पीड है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अभी मैं समझाता हूँ आपको, नॉन यूनिफॉर्म खुद ब खुद समझ में आएगा। ये नॉन यूनिफॉर्म है, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। देखिए, इनकी अगर मैं एग्जांपल दूँ ना, दोनों की एग्जांपल लूँ ना, तो इस वाले की एग्जांपल जो है वो है कि एक, दोनों के लिए मैंने दो बंदे मैंने छोड़े दो जगह से। एक को मैंने बोला कि दोनों को मैंने 2 घंटे का समय दिया, इसको भी और इसको भी। इसको मैंने एक स्ट्रेट रोड से छोड़ा, और ये हर किसी 5-5 मिनट, 1-1 मिनट, 1-1 सेकंड के बाद इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। यहाँ से यहाँ इक्वल, यहाँ से यहाँ इक्वल, यहाँ से कहीं पे भी ब्रेक नहीं लग रही है, ठीक है। यानी ये यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चल रहा है। लेकिन ये भाई साहब जो है मार्केट से गए, एक रशिंग मार्केट से गए। पहले 1 किलोमीटर को इनको लग रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल 1 आवर, आधे किलोमीटर को लग रहा है फिर 20 मिनट्स। तो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले आधे घंटे में इन्होंने 2 किलोमीटर किए, फिर आधे घंटे में किए 4 किलोमीटर, फिर आधे घंटे में किए 3 किलोमीटर। आपको समझ, टाइम सेम रहेगा। इन्होंने पहले आधे घंटे में 2 किलोमीटर, दूसरे आधे घंटे में और 2 किलोमीटर, तीसरे आधे घंटे में और 2 किलोमीटर, और ऐसे सो ऑन एंड सो फोर्थ। देन दिस विल डिफाइन अवर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, होप आपको ये समझ में आया होगा। तो हम आगे बढ़ेंगे। तो व्हाट इज़ एवरेज स्पीड? सिंस वी आर कंसर्निंग अवर सेल्स रिगार्डिंग द स्पीड, हम स्पीड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अभी स्पीड का और एक कंसेप्ट आ रहा है, वो है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड होती क्या है? तो मैं आपको दिखाऊंगा कि एवरेज स्पीड की अगर मैं ये देखूं कि मतलब जो फार्मूला है वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम है, कि टोटल कितनी डिस्टेंस तुमने ट्रैवल की और तुम्हें टोटल कितना टाइम लगा। अब मैं आपको एक डायग्रामेटिकली समझाऊंगा कि रितु एक लड़की है।
रितु ने यहाँ से स्टार्ट किया, इसको पहले जो है स्कूल जाना था, ठीक है। स्कूल गई, स्कूल तक 1 किलोमीटर का सफ़र था, 1 किलोमीटर का सफ़र था, और इसको टाइम जो है, इसको टाइम लगे 20 मिनट्स। कितने लगे? 20 मिनट्स, ठीक है। स्कूल के बाद इसने ट्रैवल की स्कूल से घर तक के डिस्टेंस जो कि थी 3 किलोमीटर्स, और इसको लगे 1 आवर इसमें भी, फॉर एग्ज़ाम्पल। फिर घर पहुंचकर इसको मम्मा ने बोला कि तुम शॉप तक जाओ, वहाँ से कुछ खाने के लिए आओ। शॉप वहाँ से है 1 किलोमीटर की दूरी पर, और इसको लगे 2 घंटे। खेलते खेलते चली गई। तो मुझे बताना है कि एवरेज स्पीड इस पॉइंट से, जहाँ से रितु सुबह निकली, शॉप तक कितना लगा, एवरेज स्पीड कितनी है, वो कितनी है। ये डिस्टेंस कितनी थी स्कूल तक पहुँचने की, 1 किलोमीटर। स्कूल से यहाँ तक 1 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक 2 किलोमीटर। इनका सम हो गए 2 और 1 3 और 1 4 किलोमीटर, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना लगा। यहाँ तक लगे 20 मिनट, यहाँ तक लगे 30 मिनट, यहाँ तक लगे 40 मिनट, फॉर एग्ज़ाम्पल। तो उनका सम 70 मिनट्स। तो वो मुझे देगा कि एवरेज स्पीड कितनी थी रितु की घर से जाने से, मतलब शॉप तक, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है कि एवरेज स्पीड होती है कि एक बंदा कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करता है, और उसको उस डिस्टेंस ट्रैवल करने में टोटल टाइम कितना लगता है, उसको हम बोलते हैं एवरेज स्पीड। होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है? यहाँ पे मैंने एक आप पिक्चर ली है छोटी सी, मैं ज़्यादा डेफिनेशंस नहीं लिखा था, बस आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है? यहाँ पे बंदा बैठा है, ठीक है। ये राजू यहाँ से निकले, ये पहुँचते पहुँचते यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। तो इस इंस्टेंट पे, इस टाइम पे इसकी स्पीड क्या थी? फॉर एग्जांपल यहाँ पे थी 20 किलोमीटर्स/आवर, यहाँ पे थी 25, यहाँ पे थी 22। हम यहाँ पे देखेंगे एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे, या इसकी डिस्टेंस फॉर एग्जांपल 23 किलोमीटर्स/आवर। तो हम बोलेंगे कि इसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है वो है कि एक इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट, एक छोटे से टाइम के टुकड़े में इसकी स्पीड कितनी है। अगर आप इसकी एक्सप्रेशन देखते हो, इसकी एक्सप्रेशन है डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। डेल्टा एस एक स्मॉल डिस्टेंस अपॉन स्मॉल टाइम, ठीक है। तो वो देगी मुझे इंस्टेंटेनियस स्पीड कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, यहाँ पे राजू की क्या स्पीड थी। यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रहा कि यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक इसको कितना टाइम लगा, कितनी डिस्टेंस की, नहीं, वो तो एवरेज का कॉन्सेप्ट है। मैं बोल रहा हूँ कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है कि यहाँ से राजू ने स्टार्ट किया, तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इसकी स्पीड कितनी है, वही कहेगी हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो मैं अभी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ आपको रिगार्डिंग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहला है डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो इवन इफ़ द डिस्टेंस इज़ नॉन ज़ीरो। उसका मतलब क्या है, मैं आपको एक इस फिगर से बताऊंगा, ठीक है। देखिए क्या होता है, रामू ने यहाँ से स्टार्ट किया, इसने डिस्टेंस ट्रैवल की इतनी, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है, फिर पहुँचा यहाँ तक, फिर उसी पॉइंट पे पहुँचा। तो डिस्टेंस कितनी, फॉर एग्जांपल 35 किलोमीटर्स डिस्टेंस ट्रैवल की सर्कुलर मोशन में, या जिगजैग मोशन में, ऐसे ऐसे ऐसे। तो इसको क्या कहेंगे कि इसने डिस्टेंस की 35 किलोमीटर्स ट्रैवल। डिस्प्लेसमेंट कितनी है? डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है। क्यों? अगर मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखूँ ना, जहाँ से स्टार्ट किया और जहाँ पे एंड किया, वो कुछ भी नहीं है। अब देखो, यहाँ इसने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे पहुँचा। अब बोलो इन दो पॉइंट्स के बीच में क्या डिस्टेंस है? कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है। इसलिए मैं बता रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो इवन इफ डिस्टेंस इज़ नॉन ज़ीरो। होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट कॉन्सेप्ट है मेरा, दैट्स अबाउट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फिर से एक बार, जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। या तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगी या इससे ज़्यादा होगी। देखिए ये डिस्टेंस है मेरी, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है, ये मेरी डिस्टेंस थी। डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये वाली, ठीक है। यानी यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो ग्रेटर देन है डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा बड़ी है। अब मैं बताऊँगा आपको कि
डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कब बराबर होगी, जब हम स्ट्रेट लाइन में चलेंगे। यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे एंड किया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी वही है और डिस्प्लेसमेंट भी वही है। होप आपने मेरे इस सेशन को एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच। तो प्लीज़ लास्ट में आपको फिर से बता रहा हूँ कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।